नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। सम्मान और प्रोत्साहन से गुणवत्ता और कार्यशैली दोनों बेहतर होती हैं। लिहाजा दिल्ली पुलिस लगातार प्रयास करती रहती है ताकि पुलिसकर्मियों का मनोबल हमेशा ऊंचा बना रहे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नए पुलिस मुख्यालय का दौरा किया जाना इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। क्या कुछ खास हुआ इस दौरे के दौरान, इसी को बतलाती पेश है हमारी रिपोर्ट। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा ही दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसमें कहीं भी कोई चूक न रह जाए, इसके लिए तमाम उपाय किए जाते रहते हैं। मसलन चाहे पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियारों से लैस करना हो या फिर बात नई तकनीक के इस्तेमाल की हो, दिल्ली पुलिस किसी भी मामले में पीछे नहीं है। लगातार बेहतर हो रही दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली का जायजा लेने और पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए पुलिस मुख्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले बहादुर कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के विकास को दर्शाने वाली फोटो गैलरी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। साथ ही उन्होंने पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और पुलिस परिवारों द्वारा प्रदर्शित हस्तशिल्प की सराहना की। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया, भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया। मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी। अपराध की प्रकृति बदलती रहती है तथा असामाजिक तत्व अपराध करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। साइबर एवं आर्थिक अपराध नए युग के अपराध हैं जिन पर दिल्ली पुलिस बहुत ही प्रभावी रूप से नियंत्रण लगाने की मुहिम प्रारंभ की है। दिल्ली में अपराध काफ़ी नियंत्रित है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में भी लगातार गिरावट देखी गई है। समाज के संवेदनशील वर्ग के विरुद्ध होने वाले अपराध में भी कमी आई है। दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था को समय रहते समुचित पुलिस हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। गृह मंत्री ने लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया और उनका उत्साह बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने असाधारण कार्यों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले पुलिस कर्मियों को भी रैंक प्रदान किए। जिन्होंने 3 महीने के भीतर 55 से ज्यादा बच्चों को परिवारों से मिला है, उनको आज पदोन्नति दी गई है। कई सारे अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, क्राइम कंट्रोल की दृष्टि से देने वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को भी आज प्रमोशन दिया गया है। मुझे आनंद है कि इससे बहुत सारे लोगों को अच्छा काम करने का एक प्रेरणा भी मिलेगी और उत्साह भी बढ़ेगा। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में प्रोफेशनलिज्म, प्रोडक्टिविटी और दक्षता की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हुए पुलिस कार्य में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने के मकसद से गुजरात के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और IIIT दिल्ली के साथ 2 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। दिल्ली पुलिस के सामने ढेर सारी चुनौतियां भी हैं, मगर चुनौतियों को हम सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से इसका सामना नहीं कर सकते। चुनौतियों का सामना करने के लिए चुनौती को समझना पड़ेगा और अपने आप में, अपनी व्यवस्था में, अपने काम में और अपने संसाधनों में बदलाव भी लाना पड़ेगा, तभी जाकर चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। आज मुझे बहुत आनंद है कि दिल्ली पुलिस ने
NFSU के साथ लगभग 119 फॉरेंसिक सहायक व वरिष्ठ फॉरेंसिक सहायक को दिल्ली पुलिस में शामिल करने का जो निर्णय किया है, इससे इसकी गति बढ़ेगी और जांच पड़ताल भी अच्छी होगी और सजा कराने का हमारा दर भी बढ़ा पाएंगे। पुलिस टेक्नोलॉजी सेल का गठन किया गया है, जो कि पुलिस के कामकाज के लिए विभिन्न तकनीक के आयात, इस्तेमाल और समयानुसार वृद्धि के लिए काम करेगी। दिल्ली पुलिस इस दिशा में तकनीक के आयात के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ MOU कर एक नए तकनीक की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर 2 लघु फिल्में भी दिखाई गई। पुलिसिंग में दक्षता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियमित पुलिस कार्य में आधुनिक तकनीक को किस प्रकार से एकीकृत किया गया है, 2020 का सफर फिल्म में इसको बड़े बेहतरीन ढंग से दिखाया गया। इसके अलावा विजय पथ कहानी खाकी योद्धाओं की फिल्म में कोरोना महामारी के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ही उम्दा तरीके से दर्शाया गया। इस मौके पर गृह मंत्री ने पुलिस कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं में इजाफे का भी जिक्र किया, जिससे वे बिना किसी परेशानी के और अधिक ऊर्जा के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सके। हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हमने नरेला के अंदर लगभग 800 रेडी बिल्ट फ्लैट्स खरीदने के लिए 230 करोड़ रुपया दिया है। पुलिस ने अपने कर्मियों के लिए 700 से ज्यादा आवासों का खुद भी निर्माण कर रही है। 467 करोड़ रुपया की लागत से 501 MIG फ्लैट जो तैयार पड़े हैं, उसका भी हमने प्रपोजल अनुमोदित कर दिया है। इस प्रकार से सेटिस्फेक्शन रेशियो को आने वाले 5 साल के अंदर लगभग 40% के ऊपर, मतलब दोगुना करने का हमने लक्ष्य रखा है। इसके अलावा एक विशेष बैठक में गृह मंत्री के सामने पुलिस के कामकाज पर एक विशेष प्रस्तुति भी दी गई थी। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के काम की सराहना की और पुलिस को अधिक पारदर्शी और लोगों की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया। इस साल के शुरू में ही माननीय गृह मंत्री महोदय ने दिल्ली पुलिस के लिए व्यावसायिकता की ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखा। कोरोना के जंग के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने बैकएंड पर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स द्वारा शुरू कई दूरगामी सुधार और नवीन प्रयास का सृजन किया है। इस दिशा में चलते हुए दिल्ली पुलिस ने ई-बीट बुक, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, CCTNS पे कई प्रयोग, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से CCTNS का इंटीग्रेशन, साईपैड, NCFL का फेज 2 के काम की शुरुआत, ऑफिस ऑटोमेशन, ERS 112 में आगे कार्य इत्यादि बड़े जोर शोर से किया है। देश की सर्वोत्तम पुलिस बलों में से एक है दिल्ली पुलिस। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस न केवल अपराधों को नियंत्रित करने में सफल हो रही है, बल्कि कानून व्यवस्था की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए VVIP सिक्योरिटी को भी बखूबी अंजाम दे रही है। मतलब बहुत साफ है, आम आदमी से लेकर खास लोगों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के अपने संकल्प के प्रति दिल्ली पुलिस सदैव वचनबद्ध है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी PCR या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें।
अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। गणतंत्र दिवस 2021 की तैयारी के मद्देनजर अन्य राज्यों से सहयोग और समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अन्य राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्तमान प्रचलित परिदृश्य और किसानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति की पृष्ठभूमि में खुफिया और आतंक संबंधी जानकारी को साझा करना था। अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ट्रैफिक पर रोक और सीमाओं पर अनधिकृत घुसपैठ की जांच करने के कदमों पर भी चर्चा की। गणतंत्र दिवस की व्यवस्था के संबंध में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बारे में भी इस दौरान चर्चा की गई। अधिकारियों ने दिल्ली NCR में सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़ी खुफिया जानकारी भी साझा की। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जालसाजों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी चीनी नागरिकों समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने करीब 40,000 लोगों को ऑनलाइन मल्टी लेवल मार्केटिंग कैंपेन के तहत आकर्षक रिटर्न का लालच दिया और उनसे करीब 5 करोड़ रुपए ठग लिए थे। लोगों से ठगी के लिए इन्होंने एक ऐप बना रखा था। साइबर ठगी की एक ऐसी ही शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। छानबीन के दौरान पुलिस ने दिल्ली NCR के विभिन्न इलाकों में इनके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और सभी आरोपियों को धर दबोचा। ये जो ऐप है ये गूगल प्ले स्टोर पे नहीं था लिस्टेड। ये वेबसाइट के माध्यम से जो इसकी APK फाइल्स हैं वो डाउनलोड होती थी। तो जो नॉर्मल एक बेसिक सिक्योरिटी चेक प्ले स्टोर या ऐप स्टोर करता है उससे ये सब्जेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए इसकी जो मलिशियस नेचर है और ज़्यादा गंभीर थी। अगर एक पेमेंट गेटवे से हमें 40,000 विक्टिम मिले हैं और दूसरे पेमेंट गेटवे की डिटेल्स अभी अवेटेड हैं, अगर उस पर भी इतने ही विक्टिम्स होंगे तो विद इन ए स्पैन ऑफ 17 दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर सपोज कीजिए 1 लाख लोगों ने इसमें पेमेंट की है तो मान के चलें कि अगर 100 लोग डाउनलोड करते हैं तो एक आदमी उसमें पेमेंट करता है। इस लिहाज से अगर चलें तो आप उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि करोड़ों लोगों ने इस तरह के ऐप को डाउनलोड किया है और उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं और उनके डिवाइसेस कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। पुलिस ने आरोपी चीनी नागरिकों के पास से 25 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। साथ ही विभिन्न बैंकों में जमा करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए भी फ्रीज कर दिए गए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने कुख्यात टिल्लू गैंग के एक बदमाश कृष्णा को गिरफ्तार किया है। कृष्णा पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। टिल्लू गैंग के नाम पर ये बदमाशों को धमकी देकर पैसों की उगाही करने में लगा था। रोको टोको स्कीम के तहत वजीराबाद इलाके में तैनात पुलिस ने देखा कि संगम विहार की ओर से जगतपुरी की तरफ आ रहा एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर वापस मुड़कर भागने की फिराक में है, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर इसे दबोच लिया। पूछताछ में इसने अपना नाम कृष्णा बताया। शक के आधार पर इसकी तलाशी लेने पर इसके पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बैंक से 2 करोड़ 70 लाख का लोन लेकर चूना लगाने वाले 3 आरोपी भाई बहन हरीश अग्रवाल, राजेश गोयल और ऋचा अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। हरीश अग्रवाल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। इसी वजह से प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए कई लोग इससे संपर्क करते थे। अपने भाई बहन के साथ मिलकर ये प्रॉपर्टी के पेपर्स की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते थे।
और बाद में इसके आधार पर बैंकों से लोन ले लिया करते थे। यही नहीं, ये प्रॉपर्टी के मालिक की तरह दिखने के लिए अपना रूप भी बदल लेते थे। लोन की राशि को फर्जी खातों में ट्रांसफर कराकर ये ऐश की जिंदगी जी रहे थे। इसी तरह से इन्होंने पीतमपुरा में रहने वाली एक फैमिली के फ्लैट पर लोन लिया था। बैंक से नोटिस मिलने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल में पाया कि आरोपियों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। पुलिस ने गाजियाबाद के वैशाली में दबिश देकर हरीश अग्रवाल को गिरफ्तार किया। साथ ही इसकी निशानदेही पर राजेश अग्रवाल और इसकी बहन को भी धर दबोचा। द्वारका जिला पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में रॉबरी, सेंधमारी और डकैती की कई वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना नीरज साहू को गिरफ्तार किया है। आरोपी साहू ने साल 2017 में अपने साथियों के साथ मिलकर कई नामचीन स्कूलों में लूट की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। लूट में शामिल इसके अन्य साथियों को तो पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन यह अभी तक फरार चल रहा था। वर्ष 2018 में द्वारका जिला कोर्ट ने इसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। पुलिस को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि नीरज द्वारका जिले के ककरोला गांव में छिपकर रह रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। पुलिस टीम ने अभी एक कुख्यात अपराधी जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे रॉबरी, डकैती और बर्गलरी के दर्ज थे, उसको अरेस्ट किया है। इस मुलजिम का नाम नीरज साहू था। ये अपने कुछ साथियों के साथ 2017 के मार्च के मंथ में बहुत सारे रेप्यूटेड स्कूल्स में रात को फेंस काटकर वहाँ के कैश और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज की इन्होंने रॉबरी की थी। इसमें जो प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं वो रायन इंटरनेशनल एट परी चौक नोएडा हैं, सेंट ग्रेगोरियस एट सेक्टर 11 द्वारका हैं, आदर्श वर्ड स्कूल एट सेक्टर 12 द्वारका हैं और अरुणोदय पब्लिक स्कूल एट आनंद विहार एंड आधारशिला वाटिका देरावल नगर मॉडल टाउन के स्कूल्स हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में लूटपाट के लिए हुई एक हत्या के मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपी शमशाद और सोनू सहित इनसे लूटपाट का सामान खरीदने वाले शाहरुख को गिरफ्तार किया है। चुराई गई मोटरसाइकिल के जरिए ही ये लूटपाट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे ताकि इनका कोई सुराग न मिल सके। लूटपाट का विरोध करने पर ये चाकू से हमला करने से भी गुरेज नहीं करते थे। इसी तरीके से इन्होंने नरेला इलाके में एक शख्स को अपनी लूटपाट का शिकार बनाया था। विरोध करने पर इन्होंने उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वारदात में शामिल आरोपियों की तलाश में लगी पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर सबसे पहले शाहरुख को गिरफ्तार किया। उसके निशानदेही पर शमशाद और सोनू को भी धर दबोचा गया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटे गए 2 मोबाइल फोन, एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने प्लॉट देने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगने के आरोप में फरार चल रहे ए क्लास प्रॉपर्टी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक अनिल शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अजमेर रोड जयपुर में आशियाना एनक्लेव नाम से आवास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। साथ ही इसमें प्लॉट देने के लिए झूठे विज्ञापन के जरिए निवेशकों को आकर्षित भी किया। झांसे में आए लोगों से आरोपी ने बुकिंग की राशि के रूप में लाखों रुपए ऐंठ लिए। इस तरीके से आरोपी 17 लोगों से 38 लाख की ठगी कर चुका है। तय समय सीमा के बाद भी जब लोगों का प्लॉट नहीं मिला तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इस पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। जांच पड़ताल में लगी पुलिस को आरोपी पर लगे सभी आरोप सही मिले। पुलिस ने आरोपी के जयपुर में होने की सूचना मिलने पर वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। आसानी से कार लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कार लोन लेने के लिए पीड़ितों द्वारा प्रदान किए गए चेक में बड़ी ही होशियारी से जालसाजी कर उन्हें मोटा चूना लगाने में लगे थे। दोनों आरोपियों की मुलाकात तिहाड़ जेल में हुई थी। इसी के बाद ये दोनों इस गोरख धंधे को अंजाम देने में लगे थे। इनका शिकार बनी एक ऐसी ही महिला ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल में ये बात सामने आई
कि दोनों आरोपी जालसाजी के अन्य मामलों में पहले ही हरियाणा के भौंडसी जेल में बंद हैं। लिहाजा पुलिस ने इनके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट हासिल किए और इन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक वेब सीरीज से प्रभावित होकर अपनी ही किडनैपिंग कर फिरौती ऐंठने के लिए ड्रामा रचने वाले 2 रॉबर्स नदीम और आफताब को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों नशे के आदी हैं और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने मोटा पैसा कमाने की सोची। योजना के मुताबिक नदीम ने अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और बाद में फोन कर इसने अपने परिवार वालों से 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए छानबीन की तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई। फिरौती की रकम मांगने के बाद भी इन्होंने स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देना जारी रखा। ऐसे ही एक मामले की जांच के दौरान पुलिस इन तक जा पहुंची और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहे एक शख्स शशांक जैन को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी 78 निवेशकों को उन्हें लीज पर कियोस्क मुहैया कराने के बहाने उनके साथ ठगी करने के मामले में शामिल रहा है। इसने सभी निवेशकों को गलत दस्तावेज दिखाए और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उनसे अच्छी खासी रकम ठग ली और फरार हो गए। गहनता से की गई छानबीन के बाद आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। द्वारका जिला पुलिस ने घोषित भगोड़े चंद्रबल को गिरफ्तार किया है। चंद्रबल पर दिल्ली के जाफरपुर कला सहित हरियाणा के बहादुरगढ़ और झज्जर में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जाफरपुर कला पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में पेश न होने की वजह से द्वारका कोर्ट ने इसे 2019 में ही भगोड़ा घोषित कर दिया था। चंद्रबल तभी से फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी में लगी पुलिस ने अहम सुराग मिलने पर इसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने जालसाजों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कर्मचारी बताकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को फोन कर उन्हें ठगने के गोरख धंधे में लगे हुए थे। इसी के मद्देनजर जिला पुलिस की साइबर सेल को गुप्त सूचना मिली थी। इसके तहत सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। छानबीन में यह बात सामने आई कि सनलाइट कॉलोनी क्षेत्र स्थित एक मकान से इस ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित जगह पर छापा मारा और चारों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 लैपटॉप और 14 मोबाइल फोन बरामद करते हुए इस धंधे में इस्तेमाल अन्य साजो सामान को भी जब्त कर लिया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने 3 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नई दिल्ली के एसडीएम दफ्तर में तैनात थे और लोगों को फर्जी कोविड चालान काटकर उनसे गलत तरीके से वसूली कर रहे थे। कोविड चालान की फर्जी कॉपी के जरिए ये लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा बना रहे थे। जिन लोगों के पास चालान भरने के लिए नकद राशि नहीं होती थी, ये उनसे पेटीएम पर पैसा ट्रांसफर करवा लिया करते थे। शक होने पर इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। कड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात गैंगस्टर रोहित चौधरी के एक सहयोगी प्रभात को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रभात जबरन उगाही जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है। जून 2020 में एक शख्स को जमीन खाली करने के लिए अन्य साथियों के साथ धमकाने और डराने के लिए गोली चलाने के मामले में भी ये वांटेड था। इसके कई साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये फरार चल रहा था। आरोपी लोकल बॉडी इलेक्शन भी लड़ चुका है। पुलिस को इसके बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर दबिश देकर इसे धर दबोचा गया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें।
आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।